मेरे भारत के सभी भाई और बहनों, मैं जिस ताकत को हमारा शत्रु कहता हूं, मुझे मालूम है कि मैं किससे लड़ रहा हूं। और ये मैं 76 से लड़ रहा हूं। आज जो उनकी भाषा है हिंदू राष्ट्र, उसके पीछे का इतिहास हम जब तक समझेंगे नहीं, तो हम ब्राह्मणवाद को भी नहीं समझेंगे। हिंदू राष्ट्र का मतलब है उनका ब्राह्मण राष्ट्र। कि हिंदू में क्या है? हिंदू में जब कुछ गड़बड़ होती है कि हम सब इक्वालिटी की बात करते हैं हिंदू धर्म में, तो वो हमको मुस्लिमों का डर दिखाते हैं। और मैंने इनका इतिहास, जो सब इनके दस्तावेज है, इनसे निकाली हुई किताबें मैंने पढ़ी है। और जो उनके क्रिटिक है, उनके भी किताब मैंने पढ़ी है। ये धर्मेंद्र झा का किताब है, 2 किताबें है, और भी उनकी किताबें है। लेकिन संघ दिखने में सिर्फ 1 दशांश दिखता है, 9 दशांश संघ छिपा हुआ है। और सभी पार्टियां, सभी नेताएं ने गलती करी है। मैं तो कहता हूं कि यहां से आगे चलकर जिस जिस युवा को लगता है कि हम भारत के हित में काम करें, उन्होंने सिर्फ आरएसएस को पहचानना चाहिए। क्योंकि इनके इतिहास में एक भी ऐसी बात नहीं, एक भी ऐसी बात नहीं जो उन्होंने देश हित के लिए करी है। हिंदू धर्म के नाम पे वो हमें गलत दिशा में ले जा रहे हैं, और ये हमें रोकना होगा। क्योंकि देश सबका है। और इनका नेता जिन्होंने आरएसएस स्थापन करी, वो भी 2-3 साल तड़प रहा था, क्या करूं, क्या नाम दूं, कैसा लिटरेचर बनाऊं, क्या। वो खुद तो पेन भी नहीं रखता था हेगड़ेवार। कांग्रेस नेता थे, और कांग्रेस नेता थे तो उन्होंने एक खिलाफत के खिलाफ आंदोलन किया, खिलाफत के खिलाफ ने समर्थन में। उसमें उनको जेल हो गई, तो बोले हैं कि स्वतंत्रता में आंदोलन में जेल होती है, हो गई है। झूठ बोलते, सरासर झूठ बोलते। फिर उन्होंने 1930 में एक आंदोलन में सहभाग किया और भाग लिया। तो उनका हेतु क्या था? पढ़िए, उनके सब दस्तावेज पढ़िए। उनका हेतु था कि कांग्रेस के कुछ लोग मेरे साथ आ सकते हैं, कि इसलिए उन्होंने आंदोलन किया था, मीट सत्याग्रह, नमक का सत्याग्रह था। तो हम जब इनकी हिस्ट्री पढ़ेंगे तो इन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ हमें कुचलने का काम किया, सभी भारतीयों को। ना सिर्फ मुसलमानों को, ना सिर्फ ईसाई को, ना सिर्फ, ये ज्यादा शत्रु हमारे हिंदुओं के हैं। जो जाति व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था है, उसके तहत वो हमारे सर पर बैठकर राज करना चाहते हैं। तो थोड़ा सा इतिहास हम देखेंगे तो आपको समझ जाएंगे कि इन्होंने कांग्रेस को छोड़ी। हेगड़ेवार ने छोड़ने का कारण था कि जब गांधी ने सबको साथ लेने की बात करी, और टिळकवाड़ा या गायकवाड़ है, वो टिळकवाड़ा नहीं है, वो टिळक को गायकवाड़ महाराज ने भीख दिया था, भीख में दिया था। तो वो टिळकवाड़ा नहीं है, गायकवाड़ से जब कांग्रेस निकाली बाहर, और सब सबका साथ लिया, वो तो लेना ही चाहिए था। आंदोलन इतना, भारत इतना बड़ा देश था। तो इन्होंने पूछा कि फिर हमारा क्या होगा? हेगड़ेवार ने गांधी को पूछा, तो बोले सबका देश है। तब से उनकी गांधी से दुश्मनी हो गई। गांधी नहीं, इन्होंने नेहरू को भी मारने का प्रयास किया। इनके इनके प्लान था। क्यों था? तो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए ये रोड़ा थे। फिर से मैं कहता हूं, हिंदू राष्ट्र नहीं, ब्राह्मण राष्ट्र बनाने के लिए ये रोड़ा थे। ये हमारे रास्ते से इनको हकलना चाहिए, इसलिए नेहरू के भी बारे में इस पुस्तक में जिक्र है। और तो क्या किया इन्होंने? पहले से गांधी नेहरू से दुश्मनी करी। तो वही दुश्मनी इंदिरा गांधी तक चली, वही दुश्मनी राजीव गांधी तक चली, वही दुश्मनी राहुल तक चल रही है। क्योंकि ये लोग पहचानते हैं कि इनके हिंदू राष्ट्र का मनीषा क्या है। मनीषा फक्त सिर्फ ब्राह्मण राष्ट्र की है। इसलिए हमें
मैं इस सीरीज में अभी आपके सामने ये सब इतिहास रखने वाला हूं। मुझे मालूम है कि ये मुझे एक दिन मारेंगे, लेकिन मुझे बिल्कुल डर नहीं। देश के हित में काम करने में डर काहे का? और मेरा स्वार्थ भी नहीं है। इनके खिलाफ लड़ने में मैंने क्या क्या सहा है, मैं कैसी जिंदगी जीता हूं, ये भी मुझे मालूम है। ये मुझे मेरे मेरे खिलाफ कुछ भी कर सकते हैं, ये भी मुझे मालूम है, तो भी मैं डरता नहीं। इसीलिए कि मेरी जिंदगी का मकसद क्या है। मैं चाहता हूं कि मेरी जिंदगी देश के हित में और बहुजनों के हित में और ब्राह्मणवाद के खिलाफ, जहरीली ब्राह्मणवाद के खिलाफ। उसमें मैंने एक्सप्रेशन कई बार दिया है कि सभी ब्राह्मण ब्राह्मणवादी नहीं है। ऑन द कंट्री सभी जाति के लीडर है, जो जात मान के समाज में रहते हैं, वो सब ब्राह्मणवादी है। तो ये आरएसएस के लोग, मेरे कई दोस्त आरएसएस के साथ है, मुझे मालूम है, उनको मालूम ही नहीं कि ओरिजिनल आरएसएस क्या है। तो इसलिए सब लोग गलत फहमी में है। मुझे जो गालियां देने वाले मेरे दोस्त हैं, उन्होंने यदि ये पढ़ा, ये किताब है शमसुल इस्लाम की सभी किताबें, जो सिर्फ आरएसएस के दस्तावेजों पर लिखी गई है, पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि आरएसएस देश का दुश्मन है और हजारों साल से ब्राह्मणवाद हमको गुमराह करते आए हैं। मैंने कई बार कहा, स्वर्ग की लालच, नरक की नर, धरती 33 कोटि देव, ये दिखा के हमको ये मूर्ख बना रहे हैं। सभी संतों ने हमारे, मैं रिपीट करता हूं, सभी संतों ने ये जो बोलते, ऐसा ईश्वर किसी ने बोला नहीं। कबीर ले लो, संत तुकाराम ले लो, संत रोहिदास ले लो, संत ज्ञानेश्वर ले लो, आखिर में हमारे गाड़गे बाबा है, उन्होंने भी बताया कि मंदिर में देव नहीं, मंदिर में सिर्फ भक्जी का पेट होता है। तो आज हम यही ठहरेंगे। मैं कल से या जैसा मुझे समय मिलेगा, मेरी भी बहुत दिक्कत है, मुझे इतना काम लेने के लिए मुझे मदद नहीं मिलती है। तो हम शॉर्ट में आपको इतिहास बता रहे हैं कि ये सब लोग क्यों मारे गए और इनको हिंदू राष्ट्र का इतना शौक क्यों है। हिंदू राष्ट्र इनको, ये हिंदू राष्ट्र के माध्यम से क्या करना चाहते हैं। तो हिंदू राष्ट्र के नाम से वो ब्राह्मण राष्ट्र खड़ा करना चाहते हैं। उनकी एक भाषा, वन चुनाव, वन इलेक्शन, वन देश, एक चुनाव वगैरह वगैरह जो भाषा है, सब ये सब डिक्टेटरशिप के तरफ ले जाने वाली भाषा है। और सावरकर और मुंजे और हेगड़ेवार, क्योंकि मुंजे, जब सावरकर और हेगड़ेवार काम कर रहे थे, 1920 की बात है, 20 से 25 तक की बात है, मुंजे जाके मुसोलिनी को मिला और वहां की डिक्टेटरशिप क्या होती है समझकर उन्होंने यहां आके स्टेटमेंट किया कि हेगड़ेवार डिक्टेटर हो सकते हैं। और सावरकर, हेगड़ेवार और तीनों ने तय किया कि हमें हिंदू राष्ट्र के लिए डिक्टेटरशिप चाहिए।